नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की एसटीडी विद श्लोक में। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग की स्पेशल सीरीज पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मंडे और ट्यूसडे को हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। तो रीजनिंग में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था कैलेंडर। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने कैलेंडर के बारे में डिस्कस किया था और कैलेंडर में जो बेसिक चीजें होती हैं आपकी, वो मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर कितने दिन का होता है और आपका साधारण वर्ष कितने दिन का होता है। उसी संबंध में मैंने आपको बताया था कि विषम दिन और आपके नॉर्मल दिन जो होते हैं, कि अगर लीप वर्ष होता है तो कितने विषम दिन होंगे उस वर्ष में, जबकि अगर साधारण वर्ष है आपका तो उसमें कितने जो है आपके विषम दिन होंगे। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो एक कुछ जैसे हम लोग अपना पुराना काम करते हैं कि लास्ट के जो है जो लेक्चर होता है उसके कुछ रिव्यूज करते हैं कि कैसा हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एक वर्ष की, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। अगर हम वर्ष की बात करें तो 365 दिन, और अगर लीप वर्ष की मतलब लीप वर्ष, एक चीज याद रखिएगा, ये इंग्लिश वर्जन है, इसको अधिवर्ष बोलते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये कितने दिन का होता है, ये 366 दिन का। और 366 दिन की बात करें, अगर 365 दिन की बात करें तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपके, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब अगर 7 दिन की हम बात करें तो 365 से अगर हम लोग 7 को डिवाइड करते हैं तो लगभग आपके 52 सप्ताह आता है। अगर कोई आपसे एक वर्ष में सप्ताह की बात पूछता है कितना होता है, तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है। 52 सप्ताह के अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड ये टाइम होता है। ये एक साल का टाइम ड्यूरेशन है। 52 सप्ताह 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड। इसे लगभग अगर हम बात करें तो 1/4 भी बोला जाता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 का 1/4 आपका 6 आवर्स होता है। तो 6 आवर होता है, इस वजह से इसे 1/4 घंटे भी बोला जाता है। ये दिन के अकॉर्डिंग की बात करें तो इसलिए अक्सर जब परीक्षा में आता है तो 1/4 घंटे बोला जाता है। और एक साल में 1/4 घंटे बढ़ता है तो 4 साल में ये, क्योंकि लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो 4 वर्षों में एक बार लीप वर्ष होता है, तो 1/4 की अगर हम बात करें तो ये प्रति वर्ष 1/4 बढ़ता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 4 वर्षों में एक दिन बढ़ जाता है, जिससे ये आपका 366 दिन आते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपके जो विषम दिन होते हैं प्रति माह कितने विषम दिन होते हैं, और लीप वर्ष के बारे में बताया था। जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसको बात करते हैं, जैसे इसको 365 को हमने 7 से जब डिवाइड किया तो इसमें जब आपका बचता है तो एक विषम दिन बचता है। क्यों, अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले 52 सप्ताह, थोड़ा सा छोटा लिख रहा है तो अभी ये बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी बात करें तो यहां अगर बात करें जब 366 होता है तो 366 में आपका 52 सप्ताह आता है, जबकि जो विषम दिनों की संख्या होती है वो आपके 2 दिन होती है। तो ये चीज मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था। अब आज उसके आगे से हम लोग प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर मैंने आपको बताया था कि जब कैलेंडर की हम लोग बात करते हैं तो अगर आप किसी भी वर्ष का देखिए, अगर हम साधारण वर्ष की बात करते हैं तो कैलेंडर की जो सबसे विशेष बात होती है, अगर हम बात करें सबसे पहले लीप वर्ष की जो एक लीप वर्ष होता है शताब्दी में कितने पड़ते हैं, और अगर ज्यादा समय होता है जब 100 से अधिक वर्षों की बात होती है तो कितने लीप वर्ष पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि शताब्दी के लीप वर्ष की, अगर हम शताब्दी के लीप वर्ष की बात करें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके अक्सर एसएससी में पूछा जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए हम अभी जैसे हम लोग इस समय बात करें तो हमारा कौन सा वर्ष चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 2001 से आपका, क्योंकि 100 वर्षों की शताब्दी होगी तो 2100 वर्ष, 2100। इसके अलावा बात करें 2100 से 2101 से आपका 2200। इसके अलावा 2201 से अगर हम बात करें तो 2300। अब 2301 से अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया
2400। अब देखिए ये चार चीजें लिखने का एक रीजन है, देखिए हर 100 वर्ष का समयांतराल लिखा गया है। यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा कि हर वर्ष में 100 वर्ष का समयांतराल लिखा गया है। लेकिन कल जब मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों में विषम दिन निकालना, मैंने जब आपको बताया था कि जब शताब्दी होगी, जब हम लोग विषम दिन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब 100 वर्षों की शताब्दी होती है तो इसमें आपके जो लीप वर्ष होंगे वो आपके जो है, इसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं 100 वर्षों की अगर हम बात करें तो 24 आता है। 24 को 96, क्योंकि पांचवा जो होता है वो आपका शताब्दी में होता है तो वहां पे एक एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो इस वजह से मैंने बताया था कि जब 400 वर्षों का समयांतराल होता है तो वहां पे एक आपका एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो अगर उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी 24 जो है लीप वर्ष होंगे। तो ऐसे कॉमन चीजें करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका, इसकी बात करें, ये सब आपके जो है इसमें अगर हम बात करें तो ये 24 लीप वर्ष होंगे इन तीनों की अगर हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 100 वर्षों में, जब मैंने आपको बताया था कि कल जब मैंने आपको निकालना बताया था तो इसको 24 और 76 के भाग में आपको डिवाइड करके मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 48 डेज हो जाएंगे विषम दिन, क्योंकि आपके अभी मैंने बताया कि यहाँ 2 होते हैं, यहाँ 1 होता है, क्योंकि साधारण वर्षों में 1 विषम दिन होता है और आपके जो लीप वर्ष होते हैं उसमें 2 विषम दिन होते हैं। इससे मैंने आपको निकालना बताया था। परंतु जब 400 की बात होती है तो ये देखिए यहाँ तो कॉमन हमारा 4, ये 24 हमारे कॉमन होते हैं, लेकिन 1 बढ़ जाता है। 1 क्यों बढ़ता है? जब 400 होते हैं तो ये 100 की शताब्दी, तो ये 4 एक्स्ट्रा, ये 1 लीप वर्ष तो स्वयं होता है, तो इसलिए ये 24 और 25 का फेर होता है। तो याद रखिएगा जब कोई 100 वर्षों में पूछता है तो 24 होंगे, जब 400 वर्षों की बात होगी तो आपके 25 होंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब ये अंतराल होगा ये चीज आएगी। ये अगर कोई पूछता है, जैसे हम लोगों ने 2400 किया, अब अगर इसी जगह 2500 करता है तो 2500 देखिए है शताब्दी, लेकिन यहाँ पे आपके जो लीप वर्ष होंगे वो 24 ही होंगे, क्योंकि ये जब इसके साथ हम 400 से भी तो डिवाइड करते हैं जब 400 वर्षों की बात होती है। जब 4 वर्षों की बात होगी तो 400 से डिवाइड करते हैं। जब ये 4 वर्षों का मतलब 4 शताब्दी से है, ना कि 1 वर्ष से, मतलब 4 × 100 हम लोग लिखते हैं ना, ये चीज मैंने आपको बताया था। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे यहां था 100 दिन की बात करें तो आपके 5 थे, 4 × 5 और +1 जो अभी मैंने आपको ये बताया, तो 20 और +1 21/7 तो इज इक्वल टू 0। मतलब 400 वर्षों में जो विषम दिन भी होते हैं वो आपके 0 होते हैं। यहां से ये चीज हो गई। अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब इसके बाद हमारे टॉपिक पे आते हैं अपने, क्योंकि ये चीज आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले ये सभी चीजें आपको, क्योंकि ये अगर डाउट आपके क्लियर नहीं है, ये चीजें अगर आपके मन में है तो आप जरूर से जरूर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एक सामान्य वर्ष की, अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि एक सामान्य वर्ष कितने वर्ष का होता है, जैसे हम लोग अभी मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग कॉमन बात करेंगे क्योंकि 2022 में हम लोग इस समय हैं। अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2022, जबकि यहां बात करें 31 दिसंबर 2022। 2 डेटें मैंने यहां पे लिखी है। इन 2 डेटों को लिखने की एक वजह यह है, जबकि अगर कोई हमसे पूछता है क्या ये लीप वर्ष है, सबसे पहले तो जब वर्ष दिया जाता है तो हम लोग लीप वर्ष चेक करते हैं, तो क्या एक ये लीप वर्ष है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 20 होता या 24 होता तब ये डिवाइड होता, तो ये चीज होती। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहां से देखिए, अगर इसकी बात करते हैं 1 जनवरी की, अगर हम बात करें अपने यहाँ कि 1 जनवरी, जो 1 जनवरी मैंने डेट लिखी थी कि 1 जनवरी 2022, अगर हम 1 जनवरी 2022 की बात करें तो आपको याद होगा कि इस वर्ष जब 1 जनवरी 2022 की शुरुआत हुई थी तो उस दिन कौन सा दिन था? उस दिन आपका रविवार था। ये साधारण वर्ष की बात हो रही, लीप वर्ष की बात नहीं हो रही, ये साधारण वर्ष की बात हो रही। और 31 दिसंबर 2022 को भी हमारा रविवार होगा। कैसे होगा? अगर आप इसको ज्ञात भी करें तब भी आप आराम से निकाल सकते हैं
कि अभी इसके बाद, क्योंकि मैं आपको दिन का प्रोसेस भी बताऊंगा, क्योंकि अगर हम कॉमन बात करें तो हम लोग जो दिन की बात करते हैं हम लोग पढ़ते जरूर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हैं, लेकिन जब कैलेंडर की बात होती है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड की बात होती है कि जो हमें पढ़ना होता है, तो वहां पे जो हमारा दिन स्टार्ट होता है वहां अगर काउंट करें तो जो फर्स्ट रैंक दी जाती है वो आपकी, अगर फर्स्ट की बात करें तो ये आपकी रविवार की होती है, ये रविवार की फर्स्ट रैंक होती है। तो ये चीजें डाउट हो जाती हैं लोगों को कि यहां मंडे लोग पढ़ते हैं, मंडे से और आपके संडे तक पढ़ते हैं, जबकि फर्स्ट रैंक आपकी, ये मतलब ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मुझसे पहले जो आपके बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक हैं वहां भी है, कुछ अच्छे आपके जो भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आप वहां भी ये चीज देख सकते हैं। ये चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को, क्योंकि यहां अगर बात करें तो एक को अक्सर लोग जो है मंडे काउंट करते हैं, जबकि एक यहां जो इस कैलेंडर की लैंग्वेज की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम यहां से ही, अभी इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा, तब आप उस डेट से प्रॉपर दिन निकाल सकते हैं कि उस वर्ष उस समय कौन सा दिन था। तो ये आप निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ष का रहा हो, चाहे वो लीप वर्ष की बात हो या फिर आपके साधारण वर्ष की बात हो। अभी देखिएगा, अभी 1 जनवरी 2021 को रविवार मैंने लिखा है, और ये चीज अभी मैं जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा तो ये मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा कि उस दिन क्या उस दिन रविवार था या नहीं था, या 31 दिसंबर 2022 आने वाली 31 दिसंबर 2022 को रविवार होगा या नहीं होगा। ये चीज मैं आपके सारे डाउट्स यहां पे क्लियर करूंगा। अब अगर इसके हम बात करते हैं तो अगर लीप वर्ष की बात करें, ये आपके साधारण वर्ष की बात हुई थी, अब अगर लीप वर्ष की बात करें, जैसे लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो लीप वर्ष की अगर हम बात करते हैं, लीप वर्ष की अगर हम बात करते हैं, अभी हम लोग 2022 हैं, अभी मैंने बात की थी जब लीप वर्ष की, मैंने आपको बताया था कि ये एक साधारण वर्ष था, जबकि अगर हम बात करें तो 2024, क्योंकि अभी 2020 आपका लीप वर्ष था, ये इसके बाद आपका 2024 पड़ेगा। तो 2024 की अगर हम लोग प्रॉपरली बात करते हैं तो जब 2024 की बात करेंगे तो 2024 की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 और आपका 31 दिसंबर 2024। अब देखिए यहां अगर हम बात करते हैं 1 जनवरी 2024 की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024, इसको मैंने सॉल्व करके निकाला भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर इसकी बात करें तो जैसे 1 जनवरी 2024 की बात करें तो यहां अगर हम बात करते हैं तो आपका सोमवार होगा, जबकि जो आपका माह जो आपके उस वर्ष का अंतिम दिन होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1 जनवरी 2022 को आपका बताया था कि रविवार है, और 31 दिसंबर 2022 की अगर हम बात करें तो उस दिन आपका अंतिम दिन भी आपका रविवार था। जबकि अगर हम यहां बात करें तो जो आपका जो है 31 दिसंबर 2024 की बात करें तो यहां जो होता है वो पहला दिन +1 होता है। तो पहला दिन कौन सा था? सोमवार, +1 की बात करें तो कौन सा दिन आएगा हमारा? मंगलवार। देखिए ये बेसिक चीज है, ये जरूर से जरूर आनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछ देता है कि यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा। मैंने आपको बताया कैलेंडर पढ़ने से पहले भी बताया था, जैसे ही टॉपिक स्टार्ट हुआ था, कि जब भी हमें कोई डेट देगा, मान लीजिए जैसे डेट दी गई आपको 14/11/1995, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसका जो ये है ये आपका लीप वर्ष है या नहीं है। उसी से हम लोग इसका अंदाजा लगाते हैं कि जब लीप वर्ष की बात होगी तो फर्स्ट डे +1 FD मतलब फिक्स डिपॉजिट भी आप समझ सकते हैं कि इसको फिक्स कर दीजिए 1 साल के लिए। मतलब ये जो ट्रिक है आपकी कि कैसे इसको याद रखें कि लीप वर्ष में जो है आपका +1 चलता है। तो लीप वर्ष मतलब हम अगर कॉमन दिन की बात करें तो जो साधारण वर्ष होता है उसे हम 1 वर्ष के लिए फिक्स कर देते हैं। तो हमारा जो फिक्स डिपॉजिट होता है FD +1 करते हैं, 1 ईयर के लिए FD कर देते हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमें मिल जाता है। तो मतलब पहले FD को हमने मंडे को किया, जो इंटरेस्ट हमारा मिला +1, 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिला तो कब मिला? वो ट्यूसडे को आपको मिला। तो ये चीज आप काउंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए यहां से बात करते हैं जो बेसिक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि जब दिन की गणना करते हैं हम दिन कैसे निकालते हैं कि जब हमें दिन ज्ञात करना हो। तो दिन ज्ञात करने की अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं,
आपके 7 दिन होते हैं। काउंटिंग अगर बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, या इसको लोग गुरुवार भी बोलते हैं, शुक्रवार और शनिवार। अब अगर इसके रैंक की हम लोग प्रॉपरली बात करते हैं, तो जब रैंक की बात करते हैं तो देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो जो रविवार की कोडिंग होती है, रविवार को हम लोग 1 से मेंशन करते हैं, सोमवार को 2 से, मंगलवार को 3 से, बुधवार आपका 4, गुरुवार आपका 5, शुक्रवार 6 और शनिवार आपका 7। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग इसी में धोखा खाते हैं कि जो बुधवार और गुरुवार की कोडिंग करते हैं या फिर शुक्रवार शनिवार की, तो शनिवार लोगों को याद रहता है अक्सर की जो आपके सप्ताह का छठा दिन है, जबकि अगर कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में आपका 7वां दिन होता है जो है शनिवार। हम लोग रविवार से काउंट करते हैं और शनिवार तक जाते हैं। इसके अलावा देखिए ये बात हो गई। अब इसके अलावा ये चीज है, ये चीज सभी लोग नोट करिएगा। इसके अलावा अब अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो वो चीज यहां पे लिखूंगा, क्योंकि बार बार वो चीज आप लोगों को समझाने के लिए पॉसिबल नहीं होगी, तो आप लोग वो कोडिंग याद कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें प्रॉपरली, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपका नवंबर, सितंबर के बाद कल भी देखिए यही गलती हुई थी, अक्टूबर, नवंबर, सबसे लास्ट दिसंबर। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर इसकी बात करें कितना होता है 1440। मतलब ट्रिक से अगर आप याद रखना चाहें, क्योंकि बड़ी कोडिंग होती है तो सभी लोग याद नहीं रख सकते इसको, तो आप 4 के फैक्टर में इसको याद करिएगा, तो ऐसे ज्यादा आसानी से याद होगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि आप कोई कोड भूल जाएं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसे लिखने की बात होती है तो लोगों को बहुत समस्या होती है। अब अगर देखिए इसकी बात करें तो मैंने आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की कोडिंग लिखी हुई है, कितनी है 1440। अब अगर इसकी बात करते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इसकी कोडिंग क्या होती है 2503, ये कोडिंग होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ 6146, ये आपकी कोडिंग होती है, ये हर माह की कोडिंग है। अभी मैं आपको दिन निकालना बताऊंगा कि कैसे हम लोग दिन निकालते हैं इससे। अगर हम बात करें तो 14402503, सितंबर के 6, अक्टूबर की 1, नवंबर के 4 और दिसंबर के 6। अब यहीं से अभी मैंने आपको बताया था, इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इनकी जो मैंने कोडिंग आपको अभी बताई थी, ये आपकी प्रॉपरली 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं, ये चीज आपकी लिखी हुई है कि ये आपके मंथ की कोडिंग लिखी हुई है, जबकि ये आपकी प्रॉपरली डेज की कोडिंग लिखी हुई है, तो ये कंफ्यूजन होता है लोगों को। अब देखिए ये चीज मैंने दोनों अलग अलग लिखी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा जो आपकी कोडिंग चलती है, एक आपकी शताब्दी की कोडिंग चलती है। तो शताब्दी की अगर हम लोग कोडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शताब्दी की कोडिंग की अगर बात करें तो 4206 की अगर हम बात करते हैं, यहां देखिए सब कुछ यही लिख रहा हूं मैं, ये 4206 की कोडिंग मैंने लिखी है। ये इसलिए लिखी है कि अभी देखिएगा ये आपकी शताब्दी की अगर हम बात करें तो ये आपकी शताब्दी की कोडिंग है। तो शताब्दी की कोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ये आपका 17वीं शताब्दी है, ये 18वीं है, ये 19 है, ये आपकी 20, यहां सभी लोगों को दिख रहा होगा। अब अगर इसके बाद फिर से बात करता है तो यहां आप लोग 21,
22, 23 और 24 ये आप क्रम से लिख सकते हैं, तो ऐसे कोई समस्या नहीं होती है। मतलब जो आपकी 4 की कोडिंग जैसे 17वीं शताब्दी के 1720 दिया गया है, तो 17वें वर्ष की जो आपकी है 17वीं शताब्दी जो है उसकी कोडिंग 4 है। उसी के अलावा अगर 2120 अगर कोई ईयर दिया गया है उसकी कोडिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपकी यही कोडिंग आएगी। तो वहां पे जो ये रिपीट होता है 4206 ये आपका रिपीट होता जाता है। लिखने का पैटर्न अलग अलग है, कोई आपको 2064 से बता सकता है, कोई 4206 से, जैसे मैं 4206 से आपको बता रहा हूं, या कुछ लोग 0642 ऐसे करके बताते हैं। तो ये अपना अपना एक कर समझने की रीजन होता है। अब इसके अलावा बात करते हैं, अब देखिए यहां से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब जो हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अब यहां से आपके कैलेंडर के जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर की जाएंगी और जो भी समस्याएं आती हैं तो वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो चीज मैंने लिखी हुई है, ये जो अक्सर चीज लिखते हैं तो यही चीज कंफ्यूज होती है सबसे ज्यादा आपकी अगर परीक्षा में आती है। तो अगर ये कोड आपको नहीं पता, इसीलिए मैंने आपको 4 के फॉर्मेट में बताया कि 1440 2503 और आपका 6146 ये आपकी कोडिंग होती है। तो इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, तो ये चीज जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो इसलिए, और इसको नोट जरूर से जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन की। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो आपके क्वेश्चन होते हैं इसमें अगर कोडिंग की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कोडिंग की हम लोग बात करते हैं तो कोडिंग जो होती है आपकी, ये सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन की प्रॉपरली बात करते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो अगर क्वेश्चन हमारा है 11/4/2017, मतलब बात करें तो 11 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन था? मंगलवार। अगर 11 अप्रैल 2017 को मंगलवार था तो हमें निकालना क्या है? 11 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना होगा। कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कौन सा दिन कैसे है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि 11 अप्रैल 2017 को आपका मंगलवार है, जबकि हमें जो ज्ञात करना है वो 11/4/2021 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आपके जो है व्हाइट बोर्ड पे आपकी मैंने कोडिंग लिखी हुई है। अब अगर इस कोडिंग के अकॉर्डिंग देखें तो हमें जो ज्ञात करना होता है, ज्ञात करना है कि 11/4/2021। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अक्सर, क्योंकि यहीं से बेस आपका स्टार्ट होता है, ये जो कोडिंग है वो यहीं से प्रारंभ होगी आपकी। और ये कोई कैलेंडर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें इस कोडिंग का यूज ना हो, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो आपके 100 साल या 400 साल का हो। इस कोडिंग पे ही आपका पूरा कैलेंडर बेस्ड है। अब अगर यहां से बात करते हैं, देखिए सबसे पहले 11/4/2017 की अगर हम बात करें तो 11/4/2017 को पहले हम लोग देखें कि क्या 11/4/2017 को मंगलवार था, मतलब ये वास्तविकता में दिया गया है या प्रश्न में माना गया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 11/4/2017। अब देखिए इसकी बात करें, इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है। सबसे पहले तो आपकी डेट जो दी गई है वो हम एज इट इज लिखते हैं। 11 + 4 की अगर हम बात करें, 4 माह कौन सा है आपका? अप्रैल। अप्रैल की कोडिंग कितनी है आपकी? 0 हो गई। प्लस अब इसके बाद बात करते हैं आपका कौन सा वर्ष है? 17। अब इसके बाद बात करें तो 17 में आपके लीप वर्ष कितने हैं? सबसे पहले बात करेंगे तो 17/4 करेंगे, कितने आपके लीप वर्ष हैं? 4। तो ये आपके 4 लीप वर्ष हो गए। इसके अलावा अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20 का कोड कितना है? ये देखिए 6 है। अगर यहाँ पे 19 दिया जाता है तो 1917 लिखा होता तो हम लोग 19 पे 0 की कोडिंग करते। अब 20 की कोडिंग कितनी है? 20, ये देखिए 20 की कोडिंग कितनी है? 6। अब इसको टोटल ऐड करना है। अगर इसको ऐड करने की हम बात करें तो बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 6 4 10, 10 और 17 आपके 27, 27 और 11 कितने होते हैं? कोई अगर पूछता है तो 38 की अगर हम बात करें तो आपके क्या आएगा?
देखिए ये आपका हो गया 11 प्लस 17 प्लस 10 और ये कितना आएगा 7 और 1 8 और ये 38। ये 38 तो पूरे डेज आ गए, टोटल नंबर ऑफ डेज। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसकी बात करें तो जब सप्ताह के दिन की बात करें तो जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 3 विषम दिन। इतना तो आप सभी लोगों को आता ही होगा, इसको डिवाइड कैसे करते हैं मैंने कल भी बताया था। इसके लिए आपकी मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, ये 4 चीजें आपको जरूर से जरूर आनी चाहिए, तब आप रीजनिंग में बहुत कुशल नहीं हो सकते। लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो लोग 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करते हैं, तो आप कम से कम 1 मिनट में 3 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो अब अगर यहां से बात करें 3 विषम दिन की बात करें तो 3 हमारी कोडिंग आई है और 3 में रैंक कौन सी दी गई है, देखिए 3 में हमारा क्या है, ट्यूसडे, और यहां भी एक्चुअल में क्या दिया गया है, ट्यूसडे दिया गया है। तो ये चीज सही दी गई है, मतलब ये चीज सही है। अब यहीं से हम लोग क्वेश्चन अपना क्रिएट करेंगे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो अभी हमने चेक किया है कि 11/4/2017 को क्या मंगलवार था, बिल्कुल था। अब यहीं से अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें आपको कोई भी ईयर दे दिया जाए कि जैसे अभी, चलिए पहले ये क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 11/4/2021। अब 11/4/2021 को हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको डे दिया गया है 11 + 4 की अगर हम बात करें अप्रैल, अप्रैल की कोडिंग कितनी है, 0 प्लस कौन सा वर्ष है आपका 21, फिर कितने हैं लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष हैं। अब अगर बात करें तो यहां पे 5 आपके लीप वर्ष हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां अगर हम 21 की बात करें बाई 4 करें तो 5 आएगा, तो ये, और 20 की कोडिंग अगर बात करें तो फिर अगेन देखिए 6। तो यहां देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें ये क्या है आपके, ये डेट है प्लस ये आपके मंथ है, ये कौन सा है, ये ईयर है, ये आपका लीप ईयर है, प्लस ये 6 आपके सेंचुरी की कोडिंग है। अगर जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो लोग यहां से समझ सकते हैं। देखिए ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये आपका जो ट्रिक चल रही है, इस ट्रिक के बेस्ड पे पूरा जो आपका कैलेंडर है वो इसी पे बेस्ड है। अब अगर हम यहां से बात करें तो यहां देखिए आपके 6, 5, 11 और 11 की अगर हम बात करें तो 22 और प्लस 21, इसकी अगर हम बात करते हैं तो 2 और 1 3 और ये 4, देखिए ये आपका आ गया 43, 43 आ गया। अब अगर 43 की हम बात करें तो 43 का मीन्स क्या हुआ, 43 बाई आपका 7, तो ये हो गया आपका 1 ऑड डे, या पहले ही अगर 1 की हम बात करते हैं तो मंगलवार है, इसमें अगर हम 1 दिन और ऐड कर देते हैं तो कौन सा दिन होगा। पहली बात यहां अगर ऐड करें तो 1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां आपका 2017 में मंगलवार था। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां से कौन सा आया, यहां 1 आया, तो 1 किसकी कोडिंग है, ये देखिए 1 आपकी कोडिंग है संडे की। ये आपके संडे की कोडिंग है, मतलब इस दिन कौन सा दिन होगा, तो ये आपका होगा संडे, क्योंकि ऐड करने की कंडीशन तब होती है जब ये एक्चुअल दिन ना होता। अगर यहां मंगल की जगह बृहस्पतिवार दिया जाता तब हम उतने ही दिन एक्चुअल में ये मंगलवार यहां होता, और बृहस्पतिवार मतलब 2 दिन आगे बढ़ाया तो यहां से संडे की जगह हम लोग जो है ट्यूसडे ले लेते हैं, मतलब मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आगे बढ़ते तो यहां पे ट्यूसडे हो जाता। तो ये चीज होती है। अब अगर इसकी बात करते हैं, क्योंकि यही चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ये जरूर नोट करिएगा। देखिए ट्रिक मैंने लिख दी है कि सबसे पहले आपका डेट है, फिर मंथ है, फिर आपका ईयर है, फिर आपका कितने ईयर में लीप ईयर होंगे, और उसके बाद आपकी सेंचुरी की कोडिंग है। और कोडिंग क्या है, ये सारी कोडिंग मैंने यहां से यूज की है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं कुछ ज्यादा बोलता हूं कि अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, तो वो एक रिदम में बनी हुई चीज है, क्योंकि जब बात करते हैं तो बात करने से तात्पर्य हमारा क्वेश्चन से होता है। तो हम लोग अक्सर क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि चलिए ठीक है बात करते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इसी बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले लेंगे, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था 1 जनवरी, क्योंकि अभी सब 2000 की हम लोग बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे 1994। इस दिन कौन सा दिन था? अगर हम इस दिन मानते हैं कि रविवार था, और हमें जो ज्ञात करना है वो 1 जनवरी 2014, ये हमें ज्ञात करना है। अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए यहां से दो चीजें आपकी निकल के आएंगी। क्या? एक तो आपका देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया चेक करने का रीजन कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1/1/1994, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले 1+1 की बात करें, जनवरी, जनवरी की कोडिंग क्या है? ये है आपकी 1। और उसके बाद अगर हम बात करें जनवरी की कोडिंग के बाद आपका ईयर की बात करें, ईयर कितना है? 94। अब यहां ईयर की लीप ईयर की बात करेंगे तो यहां अगर बात करते हैं तो कितना आएगा? 23। 23 आपके लीप ईयर होंगे। जब 19 की बात करें, 19वीं शताब्दी का कोड क्या है? ये आपका 0। एक चीज याद रखिएगा, ये 0 और ये 3, अगर आपका ये लीप ईयर होगा तो ये उसकी कोडिंग होगी, जबकि ये आपका नॉर्मल ईयर अगर है, ये साधारण वर्ष की कोडिंग है, जबकि ये आपके लीप ईयर में केवल जनवरी फरवरी की कोडिंग आपकी चेंज होती है। तो ये 1994 की अगर हम बात करें तो 1994 आपका लीप वर्ष नहीं है। तो यहां से अगर हम बात करें, देखिए ऐड करते हैं, अगर हम ऐड करें तो ये आपका हो गया 3 और 4 7, एक 8 और एक ये 9, मतलब 9 और 9 2 11। अगर हम बात करते हैं, देखिए क्योंकि 23 एक और ये 1 हो गया, क्योंकि 1 की कोडिंग अगर जनवरी की देखें तो ये देखिए 1 कोडिंग दी गई है, तो 1 1 2 और 23 और 2 25 25 और आपका 94, ये हो गया 119। अब अगर इसकी बात करते हैं तो यहां से अगर हम देखें तो अगर हम 7 से डिवाइड करें, ये आपका 17 आया, पूरा डिवाइड हो गया। तो 1 जनवरी की अगर हम बात करें, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये चीज फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि इसमें देखिए ये 17 तो आपका हो गया, लेकिन अगर हम बात करें 20 वर्षों की, अगर हम बात करें तो 20 वर्षों में आपके जो है लीप वर्ष भी तो पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा था, ये आप लोग जैसे ये 17 देखेंगे, यहां 0 आया तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए ये यहां पे लिखा हुआ है कि 1994 और 2014 की अगर हम बात करें तो यहां पे इसमें साधारण वर्ष की अगर हम बात करें तो कितने का अंतर है? देखिए कॉमन आपके 20 हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें तो 20 वर्ष में कितने आपके लीप वर्ष होंगे? वो होंगे 5। तो ऐड करें, ये हो गया आपका 25, मतलब टोटल 25 हो जाएंगे। ये चीज इसके बाद अगर हम बात करें, ये 25 होंगे। अगर ट्रिक की हम बात करते हैं, क्योंकि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, इस फॉर्मूले पे इसका डिफरेंस भी आपको निकालना होगा, क्योंकि डिफरेंस आपका 20 वर्षों का है और 5 आपके लीप वर्ष होंगे। इन 5 वर्षों में लीप वर्ष होंगे, और इन 25 की अगर हम बात करें तो 25 डिवाइड बाई 7, और 7 से बात करें तो 3 आपका होगा, 7 3 21 आएगा क्या? 4 आपका आएगा। अब 4 की अगर हम बात करें, 4 यहां किसकी कोडिंग है? 4 कोडिंग है आपकी बुधवार की। तो कौन सा दिन आएगा आपका? बुधवार। इसीलिए देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग गलती करते हैं कि जब यहां से 119 और ये आपका आ गया तो लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब 17 के बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए 17 तो आपका पूरा फैक्टर जब ये डिवाइड हो गया तब आया, लेकिन अभी हम 20 वर्षों के अंतराल पे भी तो हैं। 20 वर्षों के अंतराल की अगर हम बात करें तो इसमें 20 वर्षों में आपके लीप वर्ष भी होंगे, और लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो उसमें विषम दिन और कितने दिन होते हैं? लीप वर्षों में आपके 2 विषम दिन होते हैं। यदि वहां से निकाले तब काउंट करके हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर, तो वहां से चीजें बहुत बड़ी होंगी। तो उसके लिए केवल आपकी ये ट्रिक काम करेगी कि आपकी जो
मैंने दोनों चीजें इसीलिए करके दिखाई है कि कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे हो गया, इसीलिए मैंने आपको करके दिखाया था कि जब 17 आया तो, क्योंकि लोग जब 17 समझेंगे उसके बाद 0 आया तो 0 क्या यहाँ किसी की कोडिंग है? बिल्कुल नहीं है, तो वो चीज नहीं होगी। यहाँ केवल जो ट्रिक काम करेगी आपकी, ये देखिए पहले तो हमें कॉमन अंतर देखना है, क्योंकि आपका 1 जनवरी और 1 जनवरी डेट आपकी समान दी गई है, डेट में अंतर कोई नहीं है, इसलिए केवल अंतर कितने का है? 20 वर्षों का। तो 20 वर्षों की अगर हम बात करें तो ये 20 वर्षों का अंतर है। इसके अलावा बात करें तो 2014, इन 20 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? तो लीप वर्ष होंगे आपके 5, तो टोटल कितनी हो गई? 25। और यहां से अगर हम निकालें तो 25 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4, और 4 की कोडिंग मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए वेडनेसडे है, तो दिन कौन सा होगा? बुधवार। एक अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है आज की क्लास थोड़ी लोगों को बड़ी लग रही होगी कि आज की क्लास थोड़ा सा बड़ी हो गई है, लेकिन एक अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब आपके कैलेंडर का सबसे अंतिम टाइप का क्वेश्चन है, और इस कैलेंडर में हम चीजें कैसे निकालेंगे वो आपको तुरंत पता चलेगा। अब देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कि 15 मार्च 2013 की अगर हम बात करें तो कौन सा दिन था? शुक्रवार। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें निकालना होगा, ये देखिए डिफरेंट चीज निकालना है। अभी मैंने आपको सेम डे का बताया 2 क्वेश्चन, अब डिफरेंट चीज अगर यहां से आ जाए तो (2019) को हमें ज्ञात करना है कौन सा दिन होगा। देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन के पीछे 2 वजह हैं। क्या है? एक तो देखिए 15 मार्च 2013 को शुक्रवार है, ये हम लोग चेक करते हैं। उसके अलावा 10 सितंबर 2019 को कौन सी डेट हो, मतलब कौन सा दिन, डेट तो दी गई है हमें कि इसमें कौन सा दिन होगा, ये अगर हम लोग डिसाइड करें तो सबसे पहले देखिए 2 चीज हमें निकालनी होंगी। क्या? एक तो हमें यह निकालना होगा कि यहां से जो वर्षों का अंतर है कितना है, इसमें कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें 2013 से पहले 2012 में लीप वर्ष पड़ा होगा, 2012 के बाद बात करें तो 2016, मतलब लीप वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 लीप वर्ष पड़ेगा, जबकि अगर इसकी बात करें तो कितनी हो गई यहाँ पे 6 और 1 7, मतलब 6 वर्षों का अंतर है और एक आपका लीप वर्ष है, तो 7 वर्ष तो टोटल ऐसे हो गए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर हम बात करें हम लोग अंतर की, तो सबसे पहले 2013 से 2019 की अगर हम बात करें तो कितना अंतर है? 6 वर्ष, जबकि लीप वर्ष कितने हैं? 2016, मतलब 1, तो ये कितना हुआ? टोटल आपका 7 हुआ। अब टोटल 7 हो गया। इसके बाद मार्च के बाद अगर हम लोग बात करें तो मार्च के बाद हम लोग सीधे बात करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और लास्ट में सबसे सितंबर में दिया गया है। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो देखिए हम लोग पूरा अगर इस तरीके से निकालें कि पहले तो हम लोगों ने आपके वर्ष का अंतर निकाल लिया, लीप वर्ष की बात कर ली, ये तो आपका 7 आ गया। लेकिन अगर हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए अप्रैल में मैंने आपको बताया कि अप्रैल में जो आपके ऑड डेज की बात करें तो अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? 30। अगर इसके विषम दिन निकालना है तो 30/7 किया, कितने आए? 2 ऑड डेज। तो एक तो ये चीज है कि पहले हम सभी मंथ के आपके नंबर लिखे कि कितने दिन का होता है, जैसे ये 31 हो गया, ये आपका 30 हो गया, फिर 31, फिर 31, और सितंबर में कितना है? 10वां दिन है। जबकि मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं? 31, और 15 ऑलरेडी दिए गए हैं, तो मार्च की अगर हम बात करें तो 16 होंगे। मार्च में आपके 16 दिन हो गए। या तो हम इन सबको जोड़ के टोटल ऐड करके तब निकालें, एक चीज ये हो सकती है आपकी, जबकि दूसरी चीज यहां से क्या हो सकती है कि दूसरी चीज कुछ इस तरीके से होगी जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हम यहां से बात करें कि अप्रैल में कितने भी ऑड डेज होते हैं तो अप्रैल में 2 होते हैं, मई की बात करें तो आपके 3 होते हैं, अगर हम जून की बात करते हैं तो जून में भी आपका 2 होते हैं, जुलाई की बात करें तो 3 होते हैं, अगस्त की बात करें तो 3 होते हैं,
सितंबर में आपके कितने हो गए, देखिए 10 दिया है, अगर 10 की बात करें डिवाइड बाई 7 करें तो कितने आए, 3 आपके हो गए। मार्च की बात करें, मार्च में आपके 16 डिवाइड बाई 7 तो 7 और 2 मतलब 2 ऑड डेज। तो या तो इन सब का टोटल कर लें और यहां आपको याद रखिएगा ये आपका 7 भी ऐड करना होगा। ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि 7 ऐड करिए, ये नहीं कि केवल ऑड डेज ऐड करके 7 से डिवाइड कर दे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, अब देखिए 3 2 5 और 2 7, एक चीज ये हो गई 7, 3 3 6 3 9 2 11 और 7 18 और 7 आपके कितने हुए 25। अब एक चीज तो ये हो गई आपकी 25 हो गई। देखिए अब 2 3 5 2 7 3 10 3 13 3 16 17 18 18 और 7 आपके 25 हो गए। देखिए ये तो ऑड डेज की बात हो गई। अब इस ऑड डेज की 25 की अगर हम बात करें तो 25 अगर हमें काउंट करना होगा तो 25 भी हमें काउंट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, सबसे अधिक अगर ऑड डेज की बात करें कोई आपसे कि अधिकतम विषम दिन होते हैं जो ये आपके 6 होते हैं, क्योंकि जैसे ही 7वां दिन होगा आपका एक सप्ताह होगा। और न्यूनतम की बात करें तो 1 होगा, ये जरूर याद रखिएगा। अब 25 की अगर हम बात करें तो 25 से बात करते हैं, 25 के पहले अगर 7 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 7 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 7 से जैसे डिवाइड किया तो 7 3 21, यहां बचा आपका 4। तो ये चीज होती है आपकी। अगर हम बात करें कि 1 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा तो 4, देखिए यहां पे एक ऐड करने की कंडीशन है। लेकिन अगर हमें अपना उत्तर चेक करना है तो फिर वही प्रोसेस कि हम कैसे उसको चेक करेंगे। चेक करने का रीजन देखिए यहां से 4 आ गया। अब कितना आपको दिया गया है, 10/9/2019। अब यहां अगर हम बात करें तो ये हो गया 10 + 9, कौन सा महीना है आपका सितंबर। सितंबर की कोडिंग क्या है आपकी, सितंबर की कोडिंग है आपकी 6 + 19, इसमें कितने आपके लीप वर्ड्स हैं 4। उसके अलावा 20 की अगर हम बात करें तो 20 देखिए कितना है 6, तो ये कितना हो गया 10 और 6 16, 16 और 4 20 और 6 26, 26 और 19 की बात करें 26 और 19 आपके हो गया 45। 6 4 10, 10 और 10 20, 30 और 9 39 और 6 45, 45 तो भाई 7 करेंगे अगर तो 7 6 42 और 3। देखिए यहां से बात करें तो 3 आया, यहां से बात करें 4 आया। तो यहां से अगर थर्ड की हम बात करते हैं तो यहां कौन सा दिन है आपका, यहां थर्ड की रैंक देखें तो आपका मंगलवार है। जबकि इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो 4 अगर हम यहां से ऐड करेंगे तब भी आपका मंगलवार आएगा। कैसे, शुक्रवार के बाद अगर हम बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार और आपका 4th आपका कौन सा दिन आएगा, मंगलवार। ये आप चेक कर सकते हैं, मतलब कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो यहां देखिए 3 आया, बिल्कुल सही है। यहां 4 आया, तो 4 क्यों आया, क्योंकि यहां से हम नेक्स्ट आगे दें, क्योंकि कॉमन डे नहीं है कि यहां 15 मार्च दिया और यहां 15 जो है सितंबर दे दिया जाए तो चीज सेम हो, या 15 यहां पे सितंबर की जगह 15 मार्च 2019 देता, तब हम 6 वर्षों का केवल कॉमन निकाल सकते थे। उस कंडीशन में तो हम केवल ये चीज फैक्ट करते हैं कि कितने दिन का अंतर आ रहा। लेकिन यहां पे देखिए दिनों में भी अंतर है, आपके वर्षों में भी अंतर है और माह में भी अंतर है, तो तीनों चीजों में अंतर है। उस कंडीशन में इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कौन सा दिन आएगा, तो दिन यहां आएगा मंगलवार। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग कैलेंडर की जो पूरी सीरीज है, कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन है, जो चीज मैंने आपको ये कोडिंग बताई है पूरी कोडिंग बेस्ड, इसी बेस्ड पे आपका पूरा कैलेंडर बेस्ड है। तो ये चीज इसको सॉल्व करिए, कैलेंडर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। आपको कोई समस्या आती है वो आप हमारे सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर आप शेयर करिए और उसका रिव्यू, या कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी टेक्निकल टीम या मेरे द्वारा उसका सपोर्ट आपको दिया जाएगा और उसका सोल्यूशन और निश्चित रूप से एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो रीजनिंग में जो भी अगर कोई समस्या है आप तो उसे हमारे साथ शेयर करिए और उसका सोल्यूशन लीजिए। आसान भाषा में रीजनिंग कैसे समझते हैं, इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं कोई समझाएगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे है। क्योंकि जो चीज मैं आपको आसान भाषा में कोशिश कर रहा हूं समझाने की, कि मैं दोनों चीजें यहां से देखिए कैसे चीजें निकलती हैं,
आंसर कैसे चेक होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि हम देखिए आंसर भी चेक कर रहे हैं और यहां से भी मंगलवार आया, और उसके अलावा 4 अगर शुक्रवार में 4 ऐड करते हैं तब भी देखिए हमारा मंगलवार आ रहा है, तो दोनों चीजों से हमारा आंसर आ रहा है। तो आज की क्लास को यही हम लोग रोक रहे हैं। एक स्पेशल चीज है, कल से हमारी क्लास कुछ दिन के लिए ब्रेक होगी, अभी पूरी डिस्कस कर रहा हूं, केवल 1 मिनट का समय और लूंगा आप सभी से। आज की क्लास यहां कंप्लीट हो रही है। रीजनिंग की सीरीज में हमारा कैलेंडर टॉपिक भी आज पूर्ण हुआ। कल से हमारी क्लास नहीं होगी, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम लोग आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि हम लोग जहां भी जा रहे हैं वहां से उन चीजों के बारे में आपको लाइव डिस्कस किया जाएगा, उसके बारे में आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एक दिन पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी कि हम लोग आज यहाँ पे होंगे या शाम को या दिन में जो भी होंगे उसके बारे में लाइव इंफॉर्मेशन आप सभी को दी जाएगी। और कोशिश ये होगी, क्योंकि जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो भूगोल की बात होती है, तो भूगोल में ही हम लोग कोशिश करेंगे जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां की स्पेशल बात होगी। तो कुछ दिन के लिए जो है आपकी क्लास नहीं होंगी, मतलब आपकी यहां से आपके प्लेटफॉर्म पे जो आपका की स्टडी विद श्लोक का प्लेटफॉर्म है, मतलब जहां जिस रूम में हम लोग क्लासेस लेते हैं जिस जगह से, वहां से प्रॉपर क्लासेस नहीं होंगी। आपकी बाहर से जो भी जो है पॉजिटिव रिस्पांस होगा या जो भी आपकी जो है जरूरी इंफॉर्मेशन है उस चीज से रिलेटेड या उस स्टेट से रिलेटेड, वो मेरे द्वारा या मेरी टेक्निकल टीम के द्वारा आप सभी के साथ शेयर की जाएंगी। तो मिलेंगे सभी लोग लाइव, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ स्पेशल लेकर, क्योंकि स्पेशल जरूर होगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा उस चीज को शेयर करने की और सभी यार दोस्तों को जुड़ने की अपील कीजिएगा। मिलते हैं सभी लोग लाइव, तब तक सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।